प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार के संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु आपको, परमेश्वर दयालु पिता आपको धन्यवाद करते हैं। कई रविवार से रविवार तक सारे सप्ताह आप बच्चे आपके उद्धार अनुग्रह महिमा के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आशीष के लिए धन्यवाद। फिर एक रविवार देखने के लिए तुम अच्छे समय के लिए कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद सुनते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय हम तुम्हारे चरण पर आए प्रभु, तुम्हारे वचन सुनने के लिए आए प्रभु। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए प्रभु। तेरे दास के मुंह पे तेरी वाणी रख। तेरे वचन की उजाला रोशनी हमारे हृदय में, प्राण आत्म शरीर में दीजिए प्रभु, मन में दीजिए। हमारे अंदर जो अंधियारा है उसको छा दे प्रभु तेरे रोशनी में। और जिनको जहाँ पापों को जांच लेने की सप्ताह के चाल चलन जैसा है, परीक्षा करने का अनुग्रह जाओ, पवित्र स्थान में हमको योग्यता से ले जाए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की रविवार के सारे प्रकाशवाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधा अपन वचन में जाए। आइए आज का मूल वचन देखिए, भजन संहिता 61, भजन संहिता 61, दाऊद राजा, दाऊद महाभक्त की भजन संहिता 61 दूसरा वचन को पढ़िए। 61 दूसरा वचन देखिए, मूर्छ खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। मूर्छ खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए दाऊद राजा की प्रार्थना यहाँ पर अपन देख रहे हैं। 61 भजन संहिता में दाऊद भक्त का, दाऊद राजा की प्रार्थना। दाऊद राजा क्यों कहा जा रहा है? दाऊद तो पहले राजा नहीं, चरवाहा है। चरवाहा, उनका मेमने को चराने वाले चरवाहा का पिताजी का झुंड जो है उसको पहाड़ों पर या जंगल में पहाड़ों पर लेकर चरा के घर में आने वाला है। यिशै का आखिरी पुत्र, यिशै के आखिरी पुत्र दाऊद है। तो दाऊद चरवाहा है, दाऊद चरवाहा, मेमने का चरवाहा है। तो चरवाहा राजा कैसे बना? वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। कैसे चुन लिया आप सबको ही मालूम है। प्रथम राजा के ग्रंथ में अपन देखे तो दाऊद ने जब चरवाहा में झुंड को जब चराते थे तब झुंड में एक सिंह और भालू के रूप में एक जानवर आकर दाऊद के झुंड में से एक छोटा मेमना को ले जाते हैं। ले जाने के बाद दाऊद ने उसके पीछे 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 भागकर उसको, वो भालू और सिंह के रूप तो बहुत आश्चर्य का है। इसका मतलब वो उधर सिंह नहीं है, इधर भालू भी नहीं है। सिंह और भालू दो मिलके एक भयानक स्वरूप है। तो उस जानवर के पीछे चल के भाग के उस जानवर को मार डालता है। मार डाल के उसके हाथ में से वो जानवर से छोटा मेमना को बचाता है। इसका मतलब वहां पर चरवाहा का स्वभाव वहां पर बताया जा रहा है। चरवाहा, अच्छे चरवाहा झुंड के लिए प्राण देता है। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा अच्छा चरवाहा झुंड के लिए प्राण देता है। दाऊद अच्छा चरवाहा है। तो प्रभु में मेरे प्रियो सुनिए, तो दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया। चुनने के बाद इस्राएल लोगों पर उसको राजा बना दिया। तो फिलिस्ती का सरदार, यह फिलिस्ती का दलपति, इसका मतलब फिलिस्ती का योद्धा गोलियात को, नेफिली का योद्धा गोलियात को दाऊद ने मार डाला है। यानी दाऊद ने मार डाला। वो 60 फीट का है, दाऊद 7 फीट भी नहीं, उतनी ऊंची, बहुत लंबा है उन्होंने।
लंबा आदमी, नफीली का है। तो नफीली गुलियात को मार डाला है दाऊद ने। परमेश्वर दाऊद के द्वारा इसराइल लोगों को उद्धार लाया, नफीली से इसराइल लोगों को बचाया। तो देखिए ऐसे परमेश्वर दाऊद को चुन लिया। उसके बाद बहुत दिनों के बाद दाऊद ने राजा बना है। 12 पहले यहूदा गोत्र पर राजा, उसके बाद 12 गोत्र पर राजा बना। तो राजा ने ऐसे करना है। दाऊद, आप सभी लोग अब सुनिए, दाऊद राजा है। तो राजा का मतलब प्रशासन करने वाला, अधिकार चलाने वाला। अभी राजा के पास क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य। कितना है? गिन नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर खुद बताया है जब इस्राएल लोगों को गिनना नहीं। लाखों लोग हैं। रेती कितना है? रेती का अनु उस प्रकार इस्राएल लोग लाखों से लाखों अधिक लोग हैं। इतने लोगों पर अधिकार करना, इतने लोगों को प्रशासन करना, न्याय दिखाना, सही प्रकार रास्ते में चलाना बहुत कठिन बात। उसके लिए बुद्धि ज्ञान, परमेश्वर की योजना बहुत आवश्यक है। तो प्रियो सुनिए, दाऊद राजा है, लेकिन ये राजा अभी राज्य को करना क्या? राज्य को संभालना, राज्य के लोगों को संभालना क्या? नहीं तो इधर प्रार्थना करते बैठना क्या? दाऊद का परमेश्वर कौन है? जो अपना परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर ही एक है, यीशु मसीह। तो परमेश्वर यहोवा को प्रार्थना कर रहा है दाऊद। तो दाऊद को समय कैसे मिला? और प्रार्थना में जो देखिए बहुत आश्चर्य की बात, देखो, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। अरे बाप रे, उनका तन मन कैसा है? मूर्छा कर, इसका मतलब बहुत तड़प रहे हैं। दाऊद का आत्मा तड़प रहे हैं। बहुत दुख और विचार से जो रहते हैं, तो दुख और बहुत बड़ी विचार में। और पृथ्वी की चोर से, चोर नहीं, चोर बोले तो तीफ, चोरी करने वाला। यहाँ पर चोर नहीं, छोर का मतलब चारों ओर। पृथ्वी की चारों ओर से मैं तुझे पुकारूंगा। इसका मतलब पृथ्वी की चारों ओर क्या है? दशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम और पूर्व, दक्षिण, यानी 4 है। तो पृथ्वी की चारों ओर से मैं तुझे पुकारूंगा। मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, मूर्छा खाते में प्रार्थना कर रहा हूं। और कुछ देर ऐसा प्रार्थना करने से मेरा प्राण भी चले जाए, इतना अधिक विचार और अधिक विचार से, दुख से, अधिक मूर्छा से प्रार्थना करे। अरे क्या हुआ दाऊद राजा, आपको क्या संकट आए हैं? आपके क्या हुआ है? क्या खतरा है आपको? तो क्या हुआ है? ऐसे क्यों प्रार्थना कर रहा है? इसीलिए प्रार्थना कर रहा है कि अभी देखिए, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने मूर्छा खाते इसीलिए प्रार्थना कर रहा है। इस दुख और बहुत बड़ी विचार से रोते रोते प्रार्थना ऐसे कर रहा है। कुछ परमेश्वर की ओर से लेने के लिए नहीं, ध्यान से सुनिए, आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं। यहाँ पर दाऊद का मांग अलग है, दाऊद पूछताछ अलग है दाऊद का। क्योंकि सभी लोग इस संसार में जो जरूरी है, अपने जरूरी के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और प्रार्थना के कमरे में भी विनती ऐसे करते हैं कि जो अपने को होना है, खाना पीने का और नहीं तो कमाने का, जो पैसे का, सब पूछते हैं। जो असली चीज जो पूछने का जो रहते हैं वो भूल जाते, वो पूछते ही नहीं। लेकिन दाऊद को मालूम है क्या पूछना। दाऊद का अलग सा प्रार्थना। देखिए क्या बोल रहा है। दाऊद ने एक चट्टान को देखा है, वो बहुत बड़ी ऊंची है। दाऊद को एक चट्टान दिखाई दिया है, वो बहुत बड़ी ऊंची है। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, एक चट्टान है। चट्टान का मतलब पर्वत, चट्टान मतलब पहाड़ या पर्वत। एक पर्वत है, दाऊद को दिखाई दिया, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा है, बहुत ऊंची है। क्या है? वो बहुत ऊंची है, उस पर मुझको ले चल। हे परमेश्वर, जो एक चट्टान मुझे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, उस पर मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, चढ़ ना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शक्ति और सामर्थ्य उतना नहीं है। कृपया तू मुझे उस चट्टान पर ले चल।
हे परमेश्वर, जो चट्टान मैं देखा हूँ वो बहुत ऊंची है, मुझे उस चट्टान पर ले चल। अरे राज्य को छोड़कर चट्टान पर क्या जाके क्या करेगा दाऊद राजा? या नहीं, अभी राजा का मतलब क्या है? पूरा राज्य का बहुत बड़ा इलाका, अच्छा सुख और भोग से अच्छे तरह से शांति, हाँ आराम कर सकते हैं, जो मन पसंद खाना खा सकते हैं, जितने सुख शांति रहते हैं राजा को, बहुत आशीर्वाद की, बहुत संपत्ति, ये सब नहीं चाहते हैं दाऊद को। इस कोई संपत्ति, जो चीज खाने का और राज्य में रह के जो सुख भोग से रहने का दाऊद को अच्छा नहीं लग रहा है। दाऊद का मन ऐसा है मूर्छा से, दाऊद का मन में ऐसा दुख विचार है। एक चट्टान को तो दाऊद देखा है, उस चट्टान पर मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, प्रभु जी कृपया मुझे उस चट्टान पर ले चल ले चल। अरे राजू को छोड़कर चट्टान पर जाते बोल रहे, ये क्या है? दाऊद को क्या हुआ है? दाऊद को ये हुआ है कि परमेश्वर का स्वाद दाऊद को मालूम है। ये परमेश्वर ने दाऊद को ऐसे चुन लिया है कि परमेश्वर की मन, परमेश्वर के चित्त के अनुसार दाऊद चलने वाला है। इसलिए प्रथम शमूएल का ग्रंथ में बात लिखा गया। अब यहाँ दाऊद कौन सा चट्टान देखा है? इसका मतलब जो दिखने वाले चट्टान नहीं, इस संसार में बहुत सारे पर्वत है। अभी अपने देश में तो विंध्या पर्वत है, आरावली है और हिमालय पर्वत है। इस्राएल देश में सिनाई पर्वत है, जलपाई पर्वत है या नहीं? तो ये पर्वत दिखने का पर्वत नहीं, अनदेखी पर्वत दाऊद को देखा है। दाऊद ने एक अदृश्य संसार में एक पर्वत को देखा है, उस चट्टान पर चढ़। कौन सा है? मूसा कौन सा पर्वत पर चढ़ा है? निर्गमन 34 और दूसरा वचन में अपन देखे तो मूसा को परमेश्वर ने सीनाई पर्वत पर बुलाया। कहां पर? सीनाई पर्वत पर। मूसा को परमेश्वर सीनाई पर्वत पर बुलाकर 40 दिन और रात, 40 दिन और रात पूरा परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर मूसा को इस संसार ने कैसे रचा है, इस सृष्टि को परमेश्वर कैसे रचा है, सारे मार्मिक बातें पूरा मूसा को बता दी। सीनाई पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ सकती, वो ऊंची है और परमेश्वर की महिमा वहां पर रहेगी। परमेश्वर बादल के साथ, महिमा के साथ सीनाई पर्वत पर आएगा। कोने में सीनाई पर्वत ऊंची कोने में, वो ऊंची पर्वत है। वहां पर जाने के बाद बादल के साथ महिमा में परमेश्वर ने मूसा को ले लिया और परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञा का दो पत्थर का पेटी दी, लिखे हुए 10 आज्ञा लिखे हुए। इसका मतलब व्यवस्था को परमेश्वर ने मूसा को दिया है। देखिए मूसा 40 दिन और रात परमेश्वर के मुख दर्शन कर लिया है। हालेलुया हालेलुया। तो आज आत्मिक जीवन में हर व्यक्ति को दाऊद की जैसा आशा रहनी चाहिए आत्मिक जीवन में सीनाई पर्वत पर चढ़ने का। हालेलुया। वो बहुत ऊंची पर्वत है, चढ़ नहीं सकते। इसीलिए दाऊद ने इतना प्रार्थना करने वाला, इतना वचन को ध्यान करने वाला और परमेश्वर को इतना स्तुति और आराधना करने वाला है और परमेश्वर के सामने हर दिन आंसू से प्रार्थना करने वाला है, इतना नम्र है। ऐसे दाऊद राजा को भी ये असंभव लगा है। क्या? वो ऊंची पर्वत पर चढ़ना, वो चट्टान बहुत ऊंची है, परमेश्वर ले गई तो चल सकते नहीं तुम्हें। तो दाऊद को ये अनुभव है, प्रभु परमेश्वर मुझे ये राज्य, ये सब कुछ बाद में, ये सब छोड़ दो, ये बाद में प्रभु जी, इसके ऊपर मेरा कुछ भी मुझे ये मत चाहिए, मुझे ये की चाहिए, मैं तेरा पर्वत पर चढ़ूं। मूसा को चढ़ाया तो मुझे भी चढ़ा दो सीनाई पर्वत पर, मैं तुझे देखूंगा और तुम मुझे जो बात करना चाहते हो मुझे उससे बात कीजिए। मुझे कृपया उस ऊंचे पर्वत पर ले जाइए। मूसा को जैसे सीनाई पर्वत पर ले गए, मुझे भी आत्मिक जीवन में ऊंचे पर्वत पर कोने पर, पर्वत का कोने पर, चट्टान का कोने पर मुझे ले जाइए। देखिए दाऊद की सुंदर प्रार्थना। तो चट्टान पर चढ़ना मामूल बात नहीं है। चट्टान कैसी है? ऊंची है। तो कैसे चढ़ते हैं? पहले रस्सी डालना चाहिए, धीरे 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 से चट्टान पर चढ़ना है। और धरती है, धरती एकदम
मार्ग पूरा अच्छा है, रास्ता पूरा एकदम अच्छा है, हाँ सीधा है, कोई भी चल सकते, भाग सकते, कोई भी चल सकते, दौड़ सकते। लेकिन पर्वत पर दौड़ना, चलना ही, उस पर चढ़ना ही बहुत कठिन है। पर्वत पर चढ़ के, वो भी ऊंचे पर्वत पर चढ़ना, उस कोने तक जाना बहुत असाध्य है, बहुत कठिन बात है। पहले चढ़ते जब गिर जाते, दूसरे बार दोबारा, तीन बार, चार बार, ऐसे गिरते रहते कुछ समय, बहुत बार गिरने के बाद थोड़ा एक दो कदम चढ़ते, जब कैसे चढ़ना मालूम होता है। जो लोग आत्मिक जीवन में पर्वत के स्थान में ऊंचे आत्मिक जीवन में जाना चाहते हैं, तो पहले तुम क्या करना चाहते हैं? कई प्रकार का समस्या, कई प्रकार का विचार, कई प्रकार का दुख, कई प्रकार का क्लेश में से चढ़ना है। तुम चढ़ते जब बराबर गिर जाए। पर्वत पर चढ़ना अपने को अच्छा है, शैतान को अच्छा नहीं है। शैतान देख रहा है, हर व्यक्ति का आत्मिक जीवन को शैतान देख रहा है। कौन परमेश्वर से बहुत निकट है, कौन परमेश्वर के पास है। कैसे ये लोग चट्टान को देखता है, ये लोग आत्मिक जीवन में सीनाई पर चढ़ना चाहते हैं। अरे पर्वत पर चढ़ने की प्रार्थना कर रहा है, कैसे चढ़ते मैं देखूंगा, तुम चढ़ो मैं तुमको गिराऊंगा। शैतान ऐसे सोचता है, ऐसे ही काम करता है। लेकिन मैं जितने बार भी गिरने दो, 10-20 बार गिरने, लेकिन प्रयत्न करना, यत्न करना, छोड़ना नहीं प्रियो। आज आत्मिक जीवन में वृद्धि, आत्मिक जीवन में विकसित होने की इच्छा है, तमन्ना बहुत लोगों के अंदर नहीं है प्रियो। बहुत दुख की बात है। मुझे ये चाहिए प्रभु जी, वो चाहिए, लेकिन प्रभु जी मुझे चट्टान चाहिए, ऊंची चट्टान, मैं उस पर चढ़ना चाहता हूँ। सिनाई पर्वत पर मूसा को चढ़ाया, मुझे भी चढ़ाओ, मैं भी तुझे देखना चाहता हूँ। मेरे अंदर जितने निर्बलता है वो सब तेरे पवित्र लहू से शुद्ध करो। मेरे अंदर जो कुछ है तेरे विरोध, सबको शुद्ध करो। मुझे तेरे पवित्र आग से चढ़ा दे, तेरे वचन का पानी से शुद्ध करो, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध करो। लेकिन मुझे तो चट्टान पर चढ़ाए, जितना बार भी मैं गिरने दो, लेकिन मुझे वापसी लौटना नहीं प्रभु, बराबर मैं पर्वत पर चढ़ना चाहता हूँ। चढ़ने दे। चढ़ते जब घायल होता है कभी कभी, होने दे प्रभु, मुझे तो चट्टान चाहिए। चट्टान के ऊपर बहुत श्रेष्ठ आशीर्वाद है, हालेलुया, यानी वो श्रेष्ठ आशीर्वाद। तो इसे प्रार्थना करना। बहुत लोगों को आत्मिक जीवन का स्वाद, आत्मिक जीवन का रुचि, स्वाद, टेस्ट नहीं मिल रहा है। So many members didn't know the taste of spiritual life, है या नहीं? तो आत्मिक जीवन का स्वाद को अपन लेना है। अगर तुमको चट्टान पर चढ़ना, अरे बाबा जी क्या है, चढ़ना, उतरना, गिरना और मार खाना, घायल होना, ये पूरा हमको मत चाहिए बोल रहे, ठीक है। तो चट्टान बिना और एक भी है, उत्पत्ति, ये देखिए, उत्पत्ति 32 अध्याय, उत्पत्ति 32 अध्याय 24 वचन को देखिए। उत्पत्ति 32 अध्याय 24 वचन को देखिए। 24 वचन को देखो, 23 वचन से, उसने उन्हें उस नदी के पार उतर दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतर दिया। क्या है ये नदी? यब्बूक देखिए, यब्बूक नदी के पास कौन है? याकूब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यब्बूक नदी के पास रुक गया। 24 वचन को देखो अभी। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। हालेलुया। ये देखिए, याकूब ने उनकी मामा के घर में से पूरा उनका पत्नियों को, राहेल और लेया, और उनका दोनों दासियों, उपपत्नी, दोनों पत्नी और दोनों उपपत्नी, और पूरा 11 लोग संतान को, और उसके पास बकरा है, मेमना है, ऊंट है, और पशु है, बहुत सारे भैंस है, बैल है, इतने पूरा संपत्ति को लेकर उनकी मामा के घर में से चल जा रहा है। तो एसाव के पास जा रहा है। एसाव कौन है? याकूब का भाई। तो एसाव के पास क्या था? पहलोटा का हक याकूब ने छुरा लिया, धोखा देकर। तब एसाव ने कहा मैं तुझे मार डालूंगा, तब भाग गए मामा के घर में। तो अभी याकूब के अंदर ऐसा डर है, मैं मेरे भाई के पास जा रहा हूँ, उन्हें बराबर मुझे मार डाले। तो इसलिए उसके पास जो संपत्ति है वो पूरा
3 या 4 भाग करके अगले कुछ बाद में कुछ ऐसा सामने भेज दिया। आखिरी में उसके परिवार के सब लोगों को भेज दिया। याकूब अकेला यब्बूक किनारे के पास रुक गया। अब अकेला है, किनारे के पास, नदी के किनारे पर कौन है? याकूब अकेला है। तब एक नर, कौन है? एक व्यक्ति आया है। पाँव फटने तक याकूब ने उनसे मल्ल युद्ध किया। कौन है? नो परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है वो व्यक्ति? कौन है? देखो, तब उसे पाँव फटने एक पुरुष आकर, पुरुष कौन है? परमेश्वर किनारे के पास आए, याकूब के पास। याकूब ने परमेश्वर देखा है और लड़ रहा है। इसका मतलब मल्ल युद्ध कर रहा है, उसको पैर पकड़कर छोड़ रहा नहीं याकूब ने। हे परमेश्वर, तुम मुझे आना, मैं जितना सौभाग्यशाली हूँ, मैं जितना किस्मत की समय है, ये सुंदर समय है। अरे मैं, तुम मुझे आशीर्वाद दीजिए परमेश्वर, तेरा दर्शन मुझे मिलना बहुत कठिन मिल गया है, तो मुझे बिना आशीर्वाद से नहीं जाना, मुझे आशीर्वाद दे के, आशीष दे के आप चले जाना। बिना आशीर्वाद मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आशीर्वाद दिए तो मैं छोड़ूंगा। वो पुरुष कह रहा है नहीं नहीं, पाँव फटने को आए है। बहुत समय तक लड़ रहा है याकूब ने। देखिए 25 में, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जंग की नस को छुआ और याकूब की जंग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के पैर पकड़कर आशीर्वाद के लिए मांग रहा है। प्रबल, बहुत छोड़ रहा नहीं, एक मारा है जंग पर, जंग नस गया है। क्या हुआ है? जंग पर मारने से क्या हुआ है? देखो, जंग पर, जंग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते छिड़ गई। देखो, मार खाया है याकूब ने, लेकिन भी परमेश्वर के चरण को नहीं छोड़ा। तू मुझे कहा मारा है, इसका मतलब परमेश्वर मैं तुझे छोड़ूंगा, तुम जितना भी मारो मैं तुझे नहीं छोड़ू। अगर तुम गए तो फिर वापस नहीं आएंगे, मुझे आशीष नहीं मिलेंगे, मुझे आशीर्वाद दीजिए और चलिए। याकूब ने ऐसा मल्ल युद्ध, प्रबल युद्ध किया है परमेश्वर से। परमेश्वर आखिरी में उसको पूछा उससे क्या नाम है तेरा? मेरा नाम याकूब है। सही बताया, याकूब का मतलब धोखा देने वाला। आज से तेरा नाम याकूब नहीं इसराइल है। तब बोला तू परमेश्वर और पुरुष से मल्ल युद्ध करके तू जीत लिया है। देखिए, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल है, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रभु, परमेश्वर से मन दोनों से युद्ध किया याकूब। अब तेरा नाम इसराइल। आशीष दे के चले। आप चढ़े तो आत्मिक जीवन में ऊंची चट्टान पर चढ़ने की प्रार्थना कीजिए। जितना भी क्लेश आने दे, दुख आने दे, विचार आने दे, लेकिन सिनाई पर्वत पर बहुत बड़ी आशीर्वाद है आत्मिक जीवन में। समझ में आए? अगर वैसा हमको चढ़ना नहीं आते पास्टर जी बोले तो कम से कम किनारे के पास तो आओ। इसका मतलब तुम अकेला परमेश्वर को समय दीजिए। सबसे बिजी नहीं, परिवार से, रिश्तेदार से, जो काम नाना प्रकार के, इधर घूम के इधर घूम के, ऐसा परमेश्वर से दूर मत रहो। तुम अकेला परमेश्वर को मिल जाओ। परमेश्वर देख रहा है कौन मुझे अकेला मिले थे, कौन मुझे अकेला मिलेंगे, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। याकूब अकेला मिला है, याकूब को परमेश्वर अकेला मिल चुका है। परमेश्वर को भी याकूब मिल गया अकेला, कोई भी नहीं है। तो याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना की और लड़े हैं, आशीर्वाद को प्राप्त करे हैं। अगर आपके जीवन में आप अकेला है तो परमेश्वर तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। आप अकेला रहना, इसका मतलब सबको छोड़ने की नहीं, तुम समय लेकर अकेला परमेश्वर के पास रहो। परमेश्वर तेरे बात करना चाहते, उनका वाणी सुनाना चाहते, उनकी योजना बताना चाहते, उनको प्रत्येक रूप से अलग का आशीर्वाद देना चाहते। आप चढ़ने से, चट्टान पर चढ़ने की प्रार्थना करो, कोशिश करो, नहीं तो वह कम से कम याकूब के किनारे के पास आने का यत्न करो। किनारे के पास आने पर भी परमेश्वर से लड़ना चाहिए। परमेश्वर की चरण पकड़ कर लड़ते हैं तब भी घायल होता है। याकूब को हुआ है, घायल भी होने दो, कुछ भी होने दो, आशीर्वाद आना है। एक दुख, एक विचार, जो समस्या, खतरा, जो कुछ भी एक कहीं रहेगा, उसमें से जाने से ही अपने को आशीर्वाद मिलेगा। चट्टान पर चढ़ने की यत्न करो, नहीं तो किनारे के पास आप अकेला परमेश्वर को मिलने की यत्न करो।
जो ऐसा काम करते हैं उनके आत्मिक जीवन में बहुत बहुत वृद्धि होगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन में बहुत विशेष आशीर्वाद उसको मिलेंगे, है या नहीं? तो प्रभु में मेरे प्रियो, अपन चट्टान पर चढ़ने की यत्न करेंगे, नहीं तो चट्टान पर चढ़ने की यत्न करना तो किनारे के पास तो आएंगे। कहाँ पर? किनारे के पास। ये दो भी तुम्हारे से नहीं होता है, आत्मिक जीवन में फेल हो जाते। इतना राजा दाऊद ने समय लेकर परमेश्वर से पूछा, ये सब ना खूब प्रभु जी मुझे राज ये सब छोड़ो, मैं सीनाई पर्वत पर मूसा चढ़ाएगा, मैं ऊंचे चट्टान पर चढ़ना चाहता। याकूब इतना संपत्ति है, सबको किनारे के पार कर दिया, सबको भेज दिया, अकेला रह गया। अभी मैं परमेश्वर से लड़ू, परमेश्वर आएंगे मेरे पास, मैं परमेश्वर से मिलूंगा, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देंगे। अरे संपत्ति बहुत लोग, कोई भी भक्त लोग मांगे नहीं, ज्यादा सभी लोग मांगे आत्मिक जीवन का आशीर्वाद। सुलेमान राजा भी बुद्धि और ज्ञान को, न्याय करने का बुद्धि मन को मांगा है। तो प्रभु में मेरे प्रिय, आत्मिक जीवन में अपन आलसी नहीं रहना, एकदम कैसे रहना, जागते रहना है, सुस्त नहीं रहना, आलसी सुस्त नहीं रहना, आत्मिक जीवन में तेज रहना है, तेज रहना है। तो अपन याकूब के जैसा परमेश्वर को अकेला मिलेंगे, अपन परमेश्वर से चरण के पास जाकर मांगेंगे, मांगने से परमेश्वर देते हैं, आशीर्वाद को मांगेंगे, नहीं तो ऊंचे चट्टान पर चढ़ने की प्रार्थना करेंगे। जितना भी घायल होने दो शरीर को, जितना भी क्लेश, जितना भी खतरा, जितना भी दुख विचार से कुछ भी रहने दे, प्रभु जी मुझे आशीर्वाद तो चाहिए। ये परमेश्वर देने वाले आशीर्वाद के सामने ये सब क्या है? बकवास है या नहीं? इस्राएल नाम रखा गया है, सिनाई पर्वत पर मूसा को चढ़ाया है, पूरा ब्रह्मांड का रहस्य मार्मिक बात पूरे बताया है या नहीं प्रियो? तो परमेश्वर इसी ऐसे भक्त लोगों को देख रहा है। चट्टान पर चढ़ने की प्रार्थना कौन कर रहा है? अकेला मुझे कौन मिलना चाहता है? तो अपन अकेला मिलेंगे, परमेश्वर को समय देंगे। उस प्रकार भक्त लोगों के लिए प्रभु भोजन तैयार है। अभी प्रभु भोजन में जाने वाला है, योग्यता से जाएंगे, उससे पहले अपने पापों को जांच करेंगे। आइए संदेश वाली का प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद इस सुंदर समय रविवार के दिन आप तो मेरे वचन के द्वारा हमारे से बात की है प्रभु। दाऊद राजा के द्वारा हमको अच्छे सबक हमको सिखाए, ऊंचे चट्टान पर कैसे चढ़ना है प्रभु। दाऊद राजा है, लेकिन भी प्रभु समय व्यवस्था को ध्यान करने के लिए, प्रार्थना को तेजना, स्तुति और आंसू बहाने के और चट्टान पर चढ़ने के लिए विशेष मोक्ष खाते हुए प्रार्थना की प्रभु। सुंदर भक्ति जीवन के लिए धन्यवाद। उस प्रकार हम जीने के, हमारा जीवन उस प्रकार गुजरने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। प्रभु उसी प्रकार जो चट्टान को नहीं चाहते, हमको कम से कम किनारा चाहते हैं प्रभु। हम याबूक किनारे के पास तो आनी चाहिए प्रभु। हम अकेला आपको मिलना है। आप देख रहे हैं कब अकेला मिलेंगे, कब मुझे, मेरे भक्त लोगों को, मेरा बेटा बेटी से मैं मिलूं प्रभु। हमसे मिलो, हम अकेला से मिलते हैं कि चरण पकड़ हम याकूब के जैसे लड़ते, प्रबल प्रार्थना करें प्रभु, और आशीष हम पाते हैं, पाने की इच्छा हमारे अंदर है प्रभु। जो शैतान हमको पर्वत पर या किनारे के पास न जाने दे, उसके शैतान के 7 प्रकार की चालों को यीशु मसीह के नाम में भांग दे रहे हैं प्रभु। शैतान के हर रस्से, हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ दे रहे हैं प्रभु जी। प्रभु वचन को हमारे अंदर फल, जितने लोग इस संदेश और सुने, हर एक के अंदर संदेश को फल विशेष रूप से गए रविवार से लेकर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक सारे सप्ताह पर हम छू गए। वचन की उजाला बहुत सारे पाप किए, आत्मिक शरीर से पाप किए प्रभु। माफ किया, पापों को तेरे पवित्र से शुद्ध करो, क्योंकि हम तेरे प्रभु भोज में कुछ समय के बाद जाने वाला है प्रभु जी। तेरे पवित्र से हमारे पाप शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। यदि अपने पापों का पंजाब से, तो यीशु मसीह का पवित्र हो, सारी प्रकार के अधर्म और अशुद्ध से पवित्र बनाते हैं। ये विश्वासी युग के प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह के पवित्रों से जुड़े क्षमा मांग रहे, उनके पापों को यीशु मसीह ने क्षमा की है, तो यीशु मसीह के पवित्रों से पापों को क्षमा करें। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। तेरी पवित्र से और पापों से हमको छुड़ाया पाप से, और प्रभु हमको फिर से प्रभु नए मन, हमारा मन परिवर्तन किए, फिर से हमको और एक मौका दी है, दाऊद को जैसा दी है और याकूब को जैसा दी है, उस प्रकार हमको मौका दिया। आपको धन्यवाद धन्यवाद, पापों से क्षमा किए हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। संदेश हमारे अंदर 100 गुणों, हजारों, लाखों गुणों फल प्रभु। और थोड़ी सी तेरे प्रभु भोज में पवित्र स्थान में जाने वाला और योग्यता से जाने का सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे।